नफरत फैलाने वाले लोग सत्ता में रहेंगे तो नफरत कैसे खत्म हो सके, क्योंकि बाकी जो तमाम मुद्दे हैं उन पे तो सरकार विफल हो चुकी है। अब सरकार के पास एक ही हथियार बचता है, हिंदू मुस्लिम का जहर समाज में घोलने। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे? क्या यही नफरत का माहौल देके जाएंगे? क्या यही गुलामी का माहौल देके जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने टीचर के प्रोफेशन पे सवाल उठाए हैं। सवाल उठाया है कि क्या स्कूल में इस तरह की चीजें होना सही है? आज तक अब तक बाहर होता था कि वो इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, और उस नाम पर गोलियां चलती थी, हिंसा होती थी। मगर अब स्कूल में इस तरह की चीजें हो रही है। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर इस चीज में भेदभाव कर रही है कि वो इस धर्म का है और वो उस धर्म का है, और एक धर्म को बुलाते हुए कि मुस्लिम सभी जितने समुदाय के बच्चे थे उन सभी को बुलाते हुए कि यहाँ, और इन सबको एक एक करके पीटा गया दूसरे बच्चों द्वारा। इस तरह की चीज सामने आई है। वो एक टीचर है और हमारे साथ एक प्रोफेसर है। हम सबसे पहले उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर इन्होंने 20 साल प्रोफेसर रहे और 20 साल बच्चों को पढ़ाया, आखिर इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है? सर, आप क्या कहेंगे मुजफ्फरनगर से जो घटना सामने आई है, जो दिल दहला दे रही है लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पे जो घटना अभी घटी है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। कई मायने में इसको अगर हम एनालिसिस करें और इसको गंभीरता से समझें तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये सब जो समाज में हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत रूप से, मैं शिक्षण जगत में लगभग 20 साल रहा। 20 साल मैंने टीचिंग करी, और लेकिन मेरा 20 साल का जो अनुभव रहा है उसमें देखिए बच्चों में आपस में मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं, और शिक्षक होने के नाते मैंने हमेशा प्रयास किया कि उनके झगड़ों को ख़त्म कराया जाए। अगर कोई जाति को लेके झगड़ा कर रहा है एक दूसरे को, या धर्म को लेके कर रहा है, तो एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी है वो ये होनी चाहिए कि बच्चों को समझाएं, डांटें कि नहीं भाई ये सब गलत है। शिक्षक को जहाँ तक समझा जाए एक समाज का निर्माता होता है। समाज किस दिशा में जाएगा तो बहुत हद तक एक शिक्षक की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण रह जाती है। लेकिन जो कल की घटना हुई और इससे पहले दिल्ली में भी एक घटना हुई, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आखिर क्यों हो रही हैं, क्या वजह है? वजह अगर हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। 10 साल से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश में एक नफरत का माहौल तैयार किया गया। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत, फिर हिंदू सिख के नाम पे नफरत, हिंदू ईसाई के नाम पे नफरत, उसके बाद जातियों में, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू दलित है, तू ओबीसी है, तू एससी है, तू एसटी है, तू माइनॉरिटी है। तो इस तरह का एक माहौल तैयार किया गया है, और इसमें आग में जो घी का काम है वो घी का काम कर रही है हमारी नेशनल मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं। और इसका काम क्या है? सुबह से लेकर शाम तक धार्मिक तड़का लगाना कि साहब हिंदू मुस्लिम कहाँ चल रहा है, शमशान कब्रिस्तान कहाँ चल रहा है, ठीक है, कहाँ पे हिजाब का मुद्दा चल रहा है। तो ये तमाम मुद्दों को लेके मीडिया दिन भर चर्चा करती है, लेकिन कभी भी जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो इन तमाम बातों पे मीडिया चर्चा नहीं करना चाहती। देखिए, बच्चे के पिता क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो तो हमें नहीं पता। आप लोग राजनीति करने लगते हैं, क्या उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनसे क्या कहा गया, हो सकता है उन्हें जान का खतरा हो, धमकाया गया हो। हम तो वही बता सकते हैं जो सामने दिखा। एक मुस्लिम बच्चे को पर्सनली टारगेट करके मारा जा रहा है, बच्चों के जरिए थप्पड़ मारा जा रहा है, तो कितनी शर्मनाक घटना है। अब कानूनी कार्रवाई तो भाई इस वजह से नहीं कर रहा होगा कि उसे भी डर है कि भाई बच्चे आगे हमारे कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश है या अर्बन एरिया है तो उसमें ले दे के चुनिंदा स्कूल होते हैं, वहाँ से नाम कट जाएगा तो आगे भी दिक्कत है। तो इन तमाम चीज़ों को भी पेरेंट्स को देखना पड़ता है। लेकिन जो माहौल इस समय हमारे देश का वाकई बहुत चिंताजनक हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है कि समाज जो है वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में मीडिया समाज को लेके जा रहा है, कि देश की जो दशा है वो क्या तय की जा रही है। क्या इसीलिए हमने सरकारों को चुन के सत्ता में बैठाया है कि आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे छोटे छोटे बच्चों के बीच में नफरत फैलाएं? अब आप सोच के देखिए, 5 साल का एक बच्चा दूसरे बच्चे के मुंह पे थूक देता है कि तुम मुस्लिम हो। 8 साल का एक बच्चा दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार रहा है कि तुम मुस्लिम हो।
कहीं दलित बच्चा है उसको शिक्षक पीट पीट के मार देता है कि शिक्षक सवर्ण है और दलित बच्चे ने उसके मटके से पानी कैसे पी लिया। तो इस तरह का जो एक नफरत का माहौल है, तो उस नफरत के माहौल को बनाने में अहम भूमिका किन लोगों की रही, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और जब हम इस पे चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि मौजूदा सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जो नेशनल मीडिया है जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वो जिम्मेदार है, और कुछ हद तक हम आप लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग इन लोगों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। हम लोग कभी भी इनका खुल के विरोध नहीं करते हैं। हो सकता है हमारे कुछ व्यक्तिगत कारण हो जिन वजह से हम डर जाते हो, लेकिन हमें इन चीज़ों से आगे उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जो फसल है, नस्ल है, उसको हम क्या दे के जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे? क्या यही नफरत का माहौल दे के जाएंगे? क्या यही गुलामी का माहौल दे के जाएंगे? अब सोच लो, आज की जो तस्वीर है, आगे 10 साल बाद क्या होगा, आगे 10 साल बाद क्या पिक्चर होगी जिस तरीके का माहौल आज तैयार हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये बीजेपी का छिड़का हुआ केरोसिन है जिसके कारण आज ये आग लग रही है। राहुल जी तो 1 साल पहले इस बात को बोल चुके हैं कि बीजेपी ने तो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रखा है, बस चिंगारी लगने की देर है, और वो चिंगारी समय समय पे लगाई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रह रहे के बीजेपी के लोग, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के लोग जो इस तरह का घटनाएं आ जाती हैं, तो वो उसी नफरत है, उसी नफरत का फल है, उसी नफरत का परिणाम है जो समाज में इस तरह की घृणित घटनाएं हो रही हैं। एक शिक्षक होने के नाते, एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस चीज़ का विरोध करता हूं, और मैं सरकार से अपील करता हूं कि उस शिक्षक को निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, और ऐसे जितने भी शिक्षक हैं जो इस तरह की नफरत अपने विद्यार्थियों के बीच में बो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें ये लगता है कि इनका सामाजिक बहिष्कार होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग समाज को खराब करेंगे, ये लोग समाज में जहर घोलने का काम करेंगे। सर, पढ़ाई लिखाई पे सवाल उठाया जाता है, तो फिर जब शिक्षक इस तरह की चीज़ कर रहा है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि पढ़ाई लिखाई से इस तरह की चीज़ें बंद हो जाएंगी? बार बार कहा जाता है कि पढ़े लिखा होना ज़रूरी है। देखिए, अब इसमें हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो शिक्षक आ रहे हैं तो उनकी मनोवृत्ति क्या है, और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार का उस पर क्या एक्शन है। सरकार को, अगर सरकार इस पे सख्त एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं में कमी आएगी, और सरकार इसमें टालम टोल कर देगी, मान लो शिक्षक से माफ़ीनामा ले लिया या फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसका हिम्मत बढ़ जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जो और शिक्षक हैं, तो और जो भी लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो टीचिंग फील्ड के ही हो, और जो भी लोग हैं किसी भी फील्ड के हो, तो उनके बीच में एक दहशत आएगी और वो गलत काम करने से डरेंगे। और शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसमें इन चीज़ों का सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो एक आम नागरिक होने के नाते हम सब लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल, कोई भी आके अगर हमारे बच्चों को ये गलत पाठ पढ़ाएगा तो उससे तो नुकसान हमारा है। निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हम लोगों की भी भूमिका बन जाती है ना, कि हम लोग इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते। और किसी एक व्यक्ति के आवाज़ उठाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, आवाज़ सबको मिलके उठानी पड़ेगी, सबको मिलके इसका विरोध करना पड़ेगा, सबको मिलके ऐसे लोगों को समाज से निकालना पड़ेगा। कोई एक या 2 आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। मैनेजमेंट हो चुका है, क्योंकि 1200 रुपये वापस हो गए, फीस वापस हो गया, तो पिता का कहना है कि हम कार्रवाई नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव डाला जा रहा है। इसी वजह से पेरेंट कह रहा है, जो फादर है उनके, कि हम कार्रवाई नहीं चाहते, क्योंकि सरकार का इसमें हस्तक्षेप हो चुका है और एक गलत मैसेज जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है शिक्षक पे तो एक गलत मैसेज जाएगा, और निश्चित तौर पे सरकार चाहती है कि गलत मैसेज जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और इस 24 में जो धार्मिक विषाद है उसको बिछाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो तमाम मुद्दे हैं उन पे तो सरकार विफल हो चुकी है। अब सरकार के पास एक ही हथियार बचता है, हिंदू मुस्लिम का जहर समाज में घोलने का, तो उसमें ये सरकार अपना काम करेगी। मगर लोग कह रहे हैं कि जब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था इसलिए मार पड़ी, इसे जबरदस्ती नहीं। देखिए, इसमें ऐसा है जी, वो वीडियो में आप देखो कि उस वीडियो में एग्जैक्टली वो टीचर का जो कहना है वो क्या है। होमवर्क ना करने पे दंड मिलना, ठीक है, दंड दीजिए, लेकिन वो दंड कौन देगा? टीचर ही तो देगा ही। अब क्लास में हर बच्चे को बुला के थप्पड़ मरवाना, ये तो एक तरीके से आप मान लीजिए ना कि उसकी बेइज्जती की जा रही है।
अगर किसी टीचर ने बच्चे ने काम नहीं किया है तो आप उसको जो पनिशमेंट है वो दीजिए। और दूसरी बात, अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि कोई भी शिक्षक, इवन बच्चे तो छोड़ दीजिए, रैगिंग तो निषेध हो ही चुकी है, कोई भी शिक्षक भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तो लीगली भी जो है ये एक गुनाह है कि शिक्षक ने हाथ उठाया हो वो भी गलत है, और बच्चे हाथ उठा रहे हैं उसके ऊपर तो वो भी गलत है। कानूनी दृष्टिकोण से तो ये गलत है ही है। हर बात में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया। नहीं, हम कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो साहब, हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक देखो नेशनल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम ही चलता रहता है। हमने तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, हम तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। टीचर ने मना कर दिया, बच्चे ने, पिता ने मना कर दिया, फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव। नहीं, अब इसमें ये देखिए, टीचर तो मना करेगी, लेकिन जो साक्ष्य आए हैं, जो वीडियो प्रूफ आए हैं, तो उन वीडियो प्रूफ का आप क्या करेंगे। और इस तरह की तो पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही हैं। ये तो इसका ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया, वीडियो लीक हो गया, इस वजह से ये घटना जो है सामने आई। ऐसी तो हजारों घटनाएं रोज हो रही हैं। हजारों बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति को लेके, धर्म को लेके। लेकिन दुख की बात ये है कि ना तो कोर्ट इस पे कोई सुनवाई कर रहा है, ना इसमें स्कूल का मैनेजमेंट कोई सुनवाई कर रहा है, ना इसमें सरकार कोई दखलंदाजी कर रही है, बल्कि सरकार जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। सरकार इस मामले को बढ़ाना चाह रही है, तूल देना चाह रही है, सांप्रदायिकता का रंग देना चाह रही है। टीचर कह रही है कि वहाँ पे जिस बच्चे को मारा जा रहा था उसके माँ बाप भी थे, जबरदस्ती उनके बयान को काट कूट कर दिखाया जा रहा है। अब वो भाई टीचर क्या कह रही क्या नहीं कह रही ये बात तो वही बेहतर बता सकती है। हम तो सिर्फ पहले ही हमने आपको कहा कि हम तो सिर्फ वो उतनी बात बता सकते हैं जो हमें वीडियो में दिखाई दी। सर ये जो वीडियो में दिखा वो देखो साहब, जब आप सत्ता बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, सिस्टम बदलेंगे, तभी नफरत खत्म हो सकती है। जब नफरत फैलाने वाले लोग सत्ता में रहेंगे तो नफरत कैसे खत्म हो सकती है। आपको सत्ता व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। लेकिन सरकार चाहे किसी की भी रहे, नफरत का माहौल तो हमेशा बना रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार रही तो नफरत का माहौल नहीं रहा। देश का बहुत पुराना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी लगभग जो है 50 साल से ज़्यादा सत्ता में रही है, और देश का जो डेवलपमेंट हुआ है तो उसी समय हुआ है। और इस 10 साल में देश कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कम से कम 30-40 साल पीछे जा चुका है। तो अब देश के लोगों को पिछली जो सरकारें हैं उनसे और अब जो 10 साल इस सरकार ने काम किया है, दोनों का तुलना कर ले और देख ले कि भाई किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था, उनकी जो मूलभूत ज़रूरतों की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, फ्री इलाज की व्यवस्था, फ्री शिक्षा की व्यवस्था किसने करी? कांग्रेस ने करी। बीजेपी ने क्या किया? आपकी पढ़ाई महंगी कर दी, अब गरीब बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। बीजेपी ने इलाज महंगा कर दिया, बीजेपी ने ट्रेन का भाड़ा महंगा कर दिया। ट्रेन में सबसे ज़्यादा गरीब चलता है, प्लेटफॉर्म टिकट ही 50 रुपए का कर दिया। स्लीपर का चाहे जनरल का टिकट हो वो 1.5 गुना 2 गुना कर दिया। शिक्षा का आप देख लो, IIT जैसी संस्थान जो है इनकी फीस 3-3 लाख रुपए कर दी। पहले 15-20 हज़ार में IIT में लड़का दाखिला लेता था, बीटेक करता था। अब कोई गरीब का बच्चा क्या 3 लाख रुपए देने की स्थिति में है कि जो अपने बच्चे को IIT NIT जैसे संस्थानों से बीटेक करवा पाए? ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा आगे पढ़े, गरीब का बच्चा मुख्य धारा में आए। ये लोग पुरानी जो व्यवस्था है जिसमें अमीर और अमीर रहेगा, गरीब और गरीब रहेगा, ये उस व्यवस्था को बनाना